तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरी ऑक्सफोर्ड स्टैंटन। वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमित भाई। फोर्थ नंबर चैप्टर चल रहा है और हम इसमें पढ़ेंगे साइज ऑफ द हेड। हेडिंग चल रहा है, पेज नंबर 108 है, लास्ट पैराग्राफ से चलेंगे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भी आ रही है बिल्कुल। जी। तो इसमें मैरी ऑक्सफोर्ड कह रही है भाई कि आई शैल ऑफर स्टिल फर्दर corroborative evidence as to the association of size of brain with intelligence। corroborative का मतलब समझ देखना। जी। corroboration पढ़ाता था पीछे, भूल गया। हम्म, I shall offer still further corroborative evidence as to the association of size of brain with intelligence। Further corroborative, कोरोबोरेटिव मतलब होता है संपोषक, पुष्टिकर। पुष्टि करने वाले, हाँ जी। पुष्टि करने वाले, हम्म। पुष्टिकर, पुष्टि हम्म। करने वाले सबूत मैं यहाँ पे ऑफर कर रही हूँ, रख रही हूँ। हम्म। ब्रेन के साइज को लेकर के इंटेलिजेंस से कैसे जुड़े हैं। करें द फॉलोइंग फ्रॉम द पेन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड राइटर हम्म। क्वाड्रिफेजिस इज एप्रोपोस। जी। ये जो मैं दूंगी ये बड़े जाने माने राइटर जो क्वाड्रिफेजिस है हम्म। उनके द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया वो मैं यहाँ बता रही हूँ। कह रहे हैं वी शैल सर्टेनली नॉट बी accused of exaggerated immaterialism if we estimate the action of the brain as we estimate the action of a muscle। तो जो क्वाड्रीफेजिज का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि हम निश्चित हम्म। रूप से इस बात को लेकर एक्यूज नहीं बनेंगे, हम दोषी नहीं होंगे कि हम एग्जेजरेटेड इमेटेरियलिज्म में पहुंच जाएं यदि हम हम्म। एस्टिमेट करें एक्शन को ब्रेन के और एस्टिमेट करें साथ ही हम एक्शन ऑफ मसल को, दोनों को अगर जी। हम एस्टिमेट कर ले तो हम एक्यूज नहीं होंगे एग्जेजरेटेड इमेटेरियलिज्म का, वो नहीं होंगे दोषी कि हम अपनी हम्म। तरफ से फिलोसफी की टाइप में कुछ हम बता दें। हम्म। हम थोड़े साइंटिफिक रहेंगे। कह रहे नाउ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन डेली टेस्टिफाई दैट इन द लेटर वॉल्यूम एंड फॉर्म आर नॉट एवरीथिंग। हम्म। अब जो है अनुभवों से और ऑब्जर्वेशन से जो डेली रोज रोज जो हम टेस्टिफाई करते हैं हम्म। दैट इन द लेटर वॉल्यूम एंड फॉर्म आर नॉट एवरीथिंग। जो पहले वाले बाद वाले जो वॉल्यूम है और फॉर्म है उनमें हर चीज नहीं है। फंक्शनल एनर्जी ऑफन मोर देन कंपनसेट्स फॉर व्हाट इज वांटिंग विद रेस्पेक्ट टू मास। जो फंक्शनल एनर्जी है मोर ऑफन हम्म। वो कंपनसेट हो रही है, होती है जो व्हाट इज वांटिंग, क्या कमी रह जाती है किसी इंसान में, क्या कमी रह जाती है किसी के कैरेक्टरिस्टिक में, गुण में, क्षमता में, हम्म। उसको कंपनसेट करती है फंक्शनल एनर्जी से बॉडी हम्म। with respect to mass। Many other organic systems would furnish similar facts well known to all doctors and all physiologists। और दूसरे जो हम्म। ऑर्गेनिक सिस्टम्स हैं वुड फर्निश सिमिलर फैक्ट्स, उनसे भी यही सिमिलर फैक्ट्स निकल के आते हैं। वेल नोन टू द, बिल्कुल डॉक्टर्स के और फिजियोलॉजिस्ट के सामने इस तरह के ही हम्म। फैक्ट सामने आते हैं कि किस तरह से कंपनसेट करती है फंक्शनल एनर्जी किसी कमी को। हम्म। टू असर्ट द केस इज डिफरेंट विद द ब्रेन वुड बी हम्म। इन द एब्सेंस ऑफ ऑल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ए प्योरली gratuitous hypothesis and in the presence of Wagner's tables a contradiction of evidence to हम्म। assert the case।
इज डिफरेंट विद द ब्रेन वुड बी। ब्रेन के मामले में ये केस कुछ डिफरेंट है। इन द जी एब्सेंस ऑफ ऑल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ना होने की वजह से ए प्योरली ग्रेट्यूटियस हाइपोथेसिस आ गई निकल के सामने। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वैगनर टेबल, ये वैगनर साहब ने कोई टेबल दी होगी, ए कंट्राडिक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस का एक विरोधाभास दिखाई दिया। विद ही स्मॉल ब्रेन हाउसमान द correspondent of the French Institute has evidently surpassed in the matter of intelligence almost all his large-headed contemporaries। जी ये जो स्मॉल ब्रेन हाउसमान का था, कह रहे द correspondent of the French Institute have evidently surpassed in the matter of intelligence, ये इंटेलिजेंस का जो मसला है, जो मैटर है, उसको सरपास कर गया। स्मॉल ब्रेन होने के बावजूद एक तरह से उनमें इंटेलिजेंस रही होगी, और ये सभी लार्ज हेडेड कंटेम्पररीज जो रहे हैं उनसे उनको सरपास कर गया, उनसे आगे निकल गया स्मॉल ब्रेन होने के बावजूद भी। तो एक तरह से ये वहां एक दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन कह लो या एक उल्टा भी नजर आया कि स्मॉल ब्रेन ज्यादा इंटेलिजेंट पाया गया, ऐसा कंट्राडिक्शन मिला, ऐसा भाव है भाई इसका सारे का। बिल्कुल कह रहे इन दीज टेबल्स ए नंबर ऑफ ब्रेन वेट्स ऑफ एमिनेंट मैन आर गिवन इन विच क्यूयर stands as the heaviest 64 and 5/10 ounces, while Hausmann's brain weight stands at 43 करें 24 ounces। ये जितनी भी टेबल बनाई इनमें सबसे ज्यादा जो हैवीएस्ट ब्रेन था वो क्यूवियर साहब का था 64 and 5/10 ounces, जबकि हाउसमान का जो ब्रेन वेट था वो 43 से 24 तक 43 करें 24 ounces था। टू कंटिन्यू द quotation, but on the other hand, beyond a certain stage of decrease, the muscular apparatus become incapable of effort। दूसरी तरफ अगर देखें, बियॉन्ड ए सर्टेन स्टेज यदि कम हो जाए मस्कुलर apparatus तो वो इनकेपेबल हो जाएगा एफर्ट के लिए। तो इसलिए ब्रेन और मसल को दोनों को एक साथ करके देखना होगा, एस्टिमेट करना होगा। वी कैन रैपिडली अंडरस्टैंड दैट इट माइट बी सो विद द ब्रेन आल्सो। ये ब्रेन के साथ भी है मसला। मसल अगर उसमें मसल्स वाली जो कंपैरिजन है या वो है अनुपात है, it is therefore most natural to find that when it has fallen below a certain volume and weight, it generally passes from weakness and impotency। इसलिए मोस्ट नेचुरल ये पाया गया या पाया जाता है कि कह रहे हैं इट हैज फॉलन बिलो ए सर्टेन वॉल्यूम, यदि ब्रेन का वॉल्यूम एक सर्टेन लिमिट से नीचे और वेट से कम है, जनरली पास फ्रॉम वीकनेस एंड इम्पोर्टेंसी, तो वो भी वीकनेस एंड इम्पोर्टेंसी का शिकार हो सकता है। ओके, नेचुरल फॉलन बिलो सर्टेन वॉल्यूम एंड वेट जनरली पासेस वीकनेस एंड इम्पोर्टेंस। वैसे इसका मसल का भी भाव आ रहा है, यदि आदमी कोई उसकी मसल मास बहुत कम है तो वो भी वीकनेस एंड इम्पोर्टेंसी का शिकार हो सकता है, ऐसा भाव आ रहा है, भले चाहे उसमें ब्रेन की कैपेसिटी अच्छी भी हो। इवन एम.डी. Bonald could not consider it strange that an intelligence, when provided only with imperfect or almost useless organs, should only manifest itself in an incomplete manner। जी एम.डी. बोनाल्ड कुड नॉट कंसिडर, उन्होंने हालांकि कंसिडर नहीं करा एम.डी. बोनाल्ड ने ये स्ट्रेंज, ये अद्भुत बात कि भाई इंटेलिजेंस को लेकर के व्हेन प्रोवाइडेड ओनली विद इम्परफेक्ट और ऑलमोस्ट यूजलेस ऑर्गन्स शुड ओनली मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एन इनकम्प्लीट मैनर। हालांकि इसको उन्होंने माना नहीं, इस बात को
जबकि भाव यह आ रहा है कि मसल मास भी होना इंसान के अंदर जरूरी है, ना केवल ब्रेन ब्रेन बिल्कुल। इंटेलिजेंसी के लिए। कह रहे हैं दस irrespective of all dogmatic or philosophic ideas we are led to the conclusion that there is a certain relation between the development of the intelligence and the volume and weight of the brain। अच्छा, ये ब्रेन का वॉल्यूम और वेट को लेकर के भी इंटेलिजेंस का भाव यहाँ दे रहे हैं। But at the same time we must allow that the material element that which is appreciable to our senses is not the only one which we must take into account, for behind it lies hidden an unknown quantity, an acts at present undermined and only recognized by its effects। तो बेसिकली यहाँ थोड़ा सा सबको है तो थोड़ा टफ सही है समझने को लेकर के, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि वेट एंड ब्रेन का, वेट एंड वॉल्यूम और वेट भी ब्रेन का इंटेलिजेंस का प्रतीक है। और किसी ने इसको माना, किसी ने नहीं माना। तो इस तरह से ये एक, हाँ भैया कहने चाह रही है कि ब्रेन के साथ साथ बॉडी में मसल मास वो भी होना चाहिए, और ब्रेन का भी अपना वेट और वॉल्यूम। वेट और वॉल्यूम वो इंटेलिजेंसी की तरफ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उधर अगर मसल मास कम है, वेट कम है तो बेसिकली इसमें अंतर द्वंद सा है लोगों में। लेकिन ओवरऑल हम पढ़ रहे हैं साइज ऑफ द हेड, तो इसका मतलब देखो हम मेन उस पे रहे कि साइज ऑफ द हेड मायने नहीं रखता है, वेट और वॉल्यूम ऑफ ब्रेन मायने रखता है। एक तो है जी, स्मॉल हेड भी, स्मॉल साइज का हेड भी इंटेलिजेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो यहीं रुकते हैं दोस्तों। हाँ भैया। हाँ भाई।